दो खास मेहमान के पास अब चलेंगे, संजय अशर और हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, मेरा पहला सवाल तो आप ही से है, आप क्या मोटिव देखते हैं इस रिपोर्ट को आने के पीछे? और एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो मैं आपसे अंडरलाइन कराना चाहता हूं, जो 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 समझौता था वो तमिलनाडु की सरकार के साथ था, तमिलनाडु की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ था। और तमिलनाडु में तो सरकार किसकी हम सब जानते हैं, बीजेपी की सरकार तो है नहीं वहां पे। देखिए सुमित जी, मुझे लगता है कि इस पूरे मसले को तीन तरह से देखा जाना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि आज भारत के जो हम कहते हैं कि औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल जो लैंडस्केप है, उसमें गौतम अडानी और उनका अडानी समूह एक ऐसी कंपनी के तौर पर दिखता है जो भारत में नहीं, भारत से बाहर भी कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और जिसको हम कहते हैं कि बुनियादी ढांचे वाले प्रोजेक्ट में वो दुनिया की बड़ी कंपनियों को रिप्लेस कर रहा है। भारत के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी अडानी समूह के कई निवेश दुनिया के कई देशों में हुए हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें भारत की कंपनियां बड़ी हो रही हैं। अब वो उस साइज की हो रही हैं, $200 बिलियन, $300 बिलियन, मतलब एक तरह से कहें जो दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज में हम नीचे आते थे, अब हमारी कंपनियां ऊपर बढ़ती हुई दिख रही हैं। और विशेष करके ऐसे समय में जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, उसमें हमारी कंपनियां वहां खड़ी हो रही हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 10 साल से भारत में एक डिसाइसिव लीडरशिप है, एक ऐसा जी। नेतृत्व है, एक ऐसा चेहरा है जो बहुत आक्रामक तरीके से वर्ल्ड जो लीडरशिप है उसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। अब अगर इसको तीनों को जोड़कर देखें, उसे ध्वस्त करने की कोशिश होती है। हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई उसके बाद जो कुछ हुआ, बहुत साफ साफ दिखा कि अगर अडानी के फंडामेंटल्स मजबूत नहीं होते तो अडानी ग्रुप अब तक हवा हो गया होता। उसको तो दिखना ही नहीं चाहिए था बाजार में। जिसका एफपीओ आने वाला हो, 20,000 करोड़ के एफपीओ आने के ठीक पहले वो हाँ। खबर हो, और अडानी ग्रुप ने वो एफपीओ वापस ले लिया, अपनी साख बनाने के लिए वापस लिया। और कमाल देखिए कि आज हम फिर से देख रहे हैं कि वो सारे के सारे शेयर हरे हैं। इसका मतलब ये जिनको पैसा लगाना होता है ना, उनसे ज्यादा सुमित जी किसी को पता नहीं होता। लेकिन इसका दूसरा पहलू, इसका मतलब जिस जॉर्ज सोरोस फंडेड ओसी सीआरपी की बात हो रही है, जो राहुल गांधी विदेश में जाकर बयान दे रहे होते हैं, उन सब का लिंक भी इसमें दिखता है। भारत में जी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी करने की कोशिश है, और उसमें नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी को या अंबानी अडानी को एक साथ जोड़कर देखने की कोशिश है। अधीर रंजन चौधरी जी का वो बयान तो है ही है ना कि भाई जब पैसा आएगा तो चुप हो जाएंगे। तो मुझे तो ये इससे ज्यादा कुछ दिखता नहीं, बाजार ने उसका जवाब दे दिया। मैं राजनीतिक टिप्पणी पे बाद में आता हूँ, संजय अशर का रिएक्शन लेना चाहता हूँ। संजय जी, आप जैसे कि खबर आ रही है बीएसई 30 में लिस्ट होने वाला अडानी एंटरप्राइज, उसके पहले ये रिपोर्ट आती है। और हमको नहीं भूलना चाहिए देश में चुनाव चल रहे हैं, और जो बात हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कही कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें भी दिखाई देती हैं। योर कमेंट्स। मेरे हिसाब से जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं उन्होंने ऐसा रिपोर्ट करवाया हो सकता है। लेकिन जैसे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि जो बाजार में पैसा लगाता है वो बराबर सोच समझ करके, बराबर तलाशी करके बाद में पैसा डालते हैं। और जो स्टॉक मार्केट की जो खबर रहती है उसमें दम रहता है, क्योंकि वो हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट होता है। थर्ड पार्टी के पैसे भी इन्वेस्ट होते हैं जो एफआईआई पैसे डालते हैं। तो मेरे हिसाब से कि अगर स्टॉक मार्केट ने उसको डिस्काउंट नहीं किया है, बल्कि रिपोर्ट छापने के बावजूद अडानी ग्रुप के शेयर्स के प्राइस ऊपर गए हैं, वो साफ साफ दिखाई देता है कि ये रिपोर्ट में कोई दम नहीं है। ये काफी पुराना मामला है, 10 साल पुराना मामला है। महेश जेठमलानी जी और त्रिपाठी जी ने तो कह दिया ही है कि उसकी रीजंस और उसके कारण क्या है। थोड़े दिन पहले, थोड़े महीनों के पहले, लास्ट ईयर भी हिडनबर्ग में भी कोई दम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दिया है। ये मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि लोग अडानी ग्रुप को ट्राई कर रहे हैं बदनाम करने का, और जी। ट्राई कर रहे हैं कि उनको डिस्टेबलाइज करने का। लेकिन जिस ग्रुप ने पोर्ट, एयरपोर्ट, सीमेंट, सब तरह के बिजली, सब तरह के सेक्टर्स में मजबूत पैसे डाले हैं और उसको आगे ही बढ़ाते रहे हैं,
तो मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट में कोई दम नहीं है और स्टॉक मार्केट ने बहुत ही सही उसका निर्णय दे दिया है। और मेरे हिसाब से वो ही निर्णय सच होना चाहिए, क्योंकि मार्केट वाले लोगों के पास इंटेलिजेंस सबसे आगे रहता राइट। है और सबसे डीप इंटेलिजेंस रहते हैं। एक क्विक रिएक्शन चाहूंगा हर्षवर्धन जी आपसे। अडानी एंटरप्राइज कल जैसा कि खबर है BSE 30 में लिस्ट होने वाला है, क्या उससे जोड़कर भी इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं आप, जो कुछ हुआ FT फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में? नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, मैं इसको इससे इसलिए ज्यादा संदेह की नजर से देखता हूं। FPO के पहले यही किया गया, ये सीधे सीधे। और मुझे तो इसमें कई बार ये लगता है ना कि इंटरनेशनल कंपनीज, और हो सकता है कि उनके कुछ लोग भारत में भी हों, वो भी इसमें शामिल हों, क्योंकि जिस तरह से एक रिपोर्ट कहीं छपती है और किसी जी। इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से किसी एक कंपनी में इतना इंटरेस्ट हो जाता है, दूसरे उस तरह के काम उसी उसी सेक्टर में, उसी कारोबार में काम करने वाली दूसरी कंपनियों का नाम उस रिपोर्ट में क्यों नहीं जिक्र होता है, ये संदेह पैदा करता है। और मुझे निश्चित तौर पर यह लगता है कि इसी को देखते हुए ये रिपोर्ट जारी की गई। तो लगातार इस खबर पर नजर थी किस तरीके से एक बड़ी साजिश की गई फाइनेंशियल टाइम्स, OCCRP और सोरोस की तरफ से एक अडानी एंटरप्राइजेस को, अडानी कंपनी को बदनाम करने की। और जिस तरीके की चीज़ें आज सामने आई वो आज आप समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ने उसका जवाब दे दिया, जब खुद अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 8% से ज़्यादा ऊपर चढ़ गया।